आइए दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, अगर आप भी कोई पाप करते हो और दोस्तों उस पाप को छुपाने के लिए कितने भी आप पुण्य या दान करते हो या दान करने से पाप कट जाते हैं, तो चलिए दोस्तों हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, चित्रगुप्त का खाता और कर्मों का हिसाब। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम धर्मदास था। वह दिखने में तो बहुत ही धार्मिक था। माथे पर तिलक लगाता था, मंदिरों में दान करता और पूजा करता था, एकादशी का व्रत भी रखता था। लेकिन उसका मन बहुत ही लालची था। वह अपने व्यापार में लोगों को ठगता था, गरीबों का हाथ मारता था, मुनाफे के लिए बहुत झूठ बोलता था। वह सोचता था कि दान पुण्य करने से वह अपने सारे पापों को धो देगा। एक दिन धर्मदास की मृत्यु हो गई। यमदूत उसी को आत्मा को पकड़ के भयानक रास्ते से यमलोक की ओर ले जा रहे थे। दोस्तों, रास्ता बहुत ही अंधेरा था और बहुत ही डरावना था। उसकी आत्मा को सता रहे थे। अंत में धर्मदास की आत्मा धर्मराज यमराज के विशाल और तेजस्वी दरबार में पहुंची। हाँ, यमराज एक विशाल सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका रूप भयानक था, लेकिन उनकी आंख में एक न्याय की दृष्टि थी। उनके पास ही हाथों में कलम और रजिस्टर लिए हुए चित्रगुप्त भी विराजमान थे, जो हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। और धर्मराज को देखते ही यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इसका जीवन का धर्म और इसके पापों का हिसाब छांटिए, यानी पढ़कर सुनाइए। दोस्तों, चित्रगुप्त ने अपना रजिस्टर उठाया और दोस्तों धर्मदास का खाता खोला। तो दोस्तों चित्रगुप्त ने अपना विशाल खाता खोल के उसके पुण्य पढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों उसके अच्छे कर्म और प्रभु का नाम तो बहुत ही कम लिया था धर्मदास ने। उसने अपने जीवन में 100 बार ही दान और पुण्य किया था। दोस्तों इसने हर साल एक गौदान यानी गौ का दान करता था, जिसकी इसकी गौदान से इसकी बैतरणी नदी पार करने की राह आसान हो गई थी। और दोस्तों यह नियमित रूप से मंदिरों में धन भी देता था। पाप, बुरे कर्म और परंतु प्रभु का नाम इसकी खाते में बहुत ही कम था। अब दोस्तों इसने पाप कितने किए थे? दोस्तों इसने कम से कम 200 लोगों को धोखा दिया था। इसने अपने कर्मचारियों को उनका सही वेतन नहीं दिया करता था। गरीबों को ये रास्ते में सामान खरीदकर और उसे ऊंचे दामों पर बेचता था और अधिक मुनाफा कमाता था। और दोस्तों इसने अपनी पत्नी और वृद्ध माता पिता के साथ भी कठोर व्यवहार किया था। धर्मदास ने अपने कान बंद कर लिए। वह नहीं चाहता था कि उसके पाप सबके सामने आए। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तो इतने दान किए हैं, इतने व्रत किए हैं, मेरा हिसाब तो केवल पुण्य होना चाहिए। तब यमराज मुस्कुराते हुए और गंभीर स्वर में बोल रहे थे, धर्मदास, दान और पुण्य तुम्हारे तो इस ऋण में, लेकिन छल कपट और अन्य तुम्हारे पाप। चित्रगुप्त का खाता कभी झूठ नहीं बोलता है। हर कर्म का, चाहे वह मन से किया हो या शरीर से, यहाँ दर्ज है। यमराज ने समझाया कि जिस प्रकार दूध को पानी में मिलाकर देने से दूध और पानी दोनों का सब अलग अलग होता है, उसी प्रकार दान का फल अलग और पाप का फल अलग होता है। यमराज ने धर्मदास से कहा, आपने गौ दान किया तो आपको बेतर नदी आपको पार होगी, और आपने नियमित रूप से जो मंदिरों में दान किया आपको उसका स्वर्ग मिलेगा। और जो आपने बुरे कर्म किए हैं उनका तो आपको दंड आवश्यक ही मिलेगा। आपको पहले नरक में
जाना पड़ेगा। उसके बाद जितना आपने पुण्य किया उतना आपको स्वर्ग मिलेगा और उसके शरीर को भी काटा जाएगा ताकि वह अपने द्वारा दूसरे को दिए गए कष्ट को महसूस कर सके। इसी प्रकार धर्मराज यह समझाया कि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का फल बच नहीं सकता है। कोई भी धार्मिक दिखावा या बड़ा दान किसी को भी उसके पाप का कर्म जो उसने पाप किए हैं उसे नहीं बचा सकता है। आपने पाप किए हैं तो आपको आवश्यक दंड मिलेगा और जितनी आपने पुण्य की है उसका आपको स्वर्ग में पुण्य का फल मिलेगा। तो दोस्तों आप कितने भी पाप किया हो और दोस्तों आप उसे पुण्य करते हो तो आप उस पाप को नहीं बचा सकते। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको भोगने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।